सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है जो इसकी एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। पिछली वीडियो में बेटे हमने किए थे 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। ये कह रहा है कि एक एपी है, उसके पहले 7 पदों का योग 49 है, 49 है, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 पदों का योग 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो आपको पहले एन टर्म्स का, एन पदों का योग ज्ञात करना है। ये देखें बेटे, गिवन एक एपी दी है बेटे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49। फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये आपको ज्ञात करना है। इसमें देखें बेटे आप, let A be the first term and D be the common difference of an AP। ये ले लिया बेटे हमने, ठीक है। ए पहला पद ले लिया, डी हमने सार्वंतर ले लिया। अब देखें बेटे, वी नो डेट एस एन सम ऑफ एम टर्म्स एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है बेटे। यहाँ पर सबसे पहले देखें बेटे, एन की जगह यहाँ आपको 7 नज़र आएगा, ठीक है। टेकिंग n इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से S7 निकाल लीजिए आप। 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये देखें बेटे, S7 है आपका 49, S7 की जगह 49, 7 बाई 2 2a 6 माइनस 1 करेंगे 6d, 7 माइनस 1 करेंगे 6d। देखें आप और करके लिख दें, 7 बाई 2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। आगे देखें बेटे, ये इस साइड 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में। यहाँ से आप निकाल लीजिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, 2 बाई 7, 7 7 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए आप। 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे n देखें बेटे, यहाँ आपको नज़र आएगा 17। टेकिंग n 17 S17 बेटे 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 दिया है 289, 17 बाई 2 2a प्लस 16d। यह है बेटे, ठीक है। आगे देखें बेटे आप, आगे करेंगे हम। आगे है बेटे, पहले इसको लिख रहा हूँ और करके, 2a प्लस 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ये इस साइड जाएगा
2 ऊपर बेटे, 17 नीचे, 17 1 जा 17, 11 9 7। यहाँ से देखें बेटे 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो आप चलो आप ले लीजिए 2 कॉमन, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। यहाँ से a प्लस 3d 2 से डिवाइड करेंगे, ये आया बेटे 7। फर्स्ट इक्वेशन इसे ले लें आप, इसमें से 2 कॉमन ले लें, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 2 डिवाइड बाई 2 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर सेकंड, a और d की वैल्यू निकालने के लिए बेटे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये देखें बेटे, फर्स्ट है आपकी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। साइन सेम है, वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 5d बेटे, ये माइनस के 10, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर दीजिए, d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, d मिल गया मुझे बेटे 2, d मिल गया मुझे 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखें बेटे, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, ये इस साइड जाएगा साइन चेंज, a मिल गया मुझे बेटे 7 माइनस x 1। अब आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आपको निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, Sn आओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह n ही रहेगा, n/2 2, a की जगह बेटे 1, n माइनस 1, d की जगह बेटे 2, ये आपने रख दिया। ये देखें बेटे, n/2 2 1 जा 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n की n से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा n², ये आपका आंसर है। आगे देखें बेटे, इसका अगला क्वेश्चन क्या है। शो डेट a1 a2 an फॉर्म एन AP, सबसे पहले आपको शो करके दिखाना है, सिद्ध करके कि a1 a2 an ये आपको एक AP फॉर्म करते हैं, वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an आपको दे रखा है, an है 3 + 4n फर्स्ट में, सेकंड में an है 9 - 5n। आगे आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, प्रत्येक केस के अंदर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी पहले 15 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। देखें बेटे, गिवन फर्स्ट पार्ट, an दिया है बेटे
3+4n। पहले तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है A1 A2 A3 AN एक AP फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। देखें, फॉर्म एंड AP। आगे आपको निकालना भी है फाइंड आउट एंड S15। देखें बेटे, आप AN दिया है बेटे अपने को 3+4n। आप एक काम कीजिए, इसमें एक काम क्या करेंगे आप, पहले आप n रखें 1, पुट नंबर फर्स्ट, n इज इक्वल टू 1, देन A1 इज इक्वल टू 3+4 इंटू 1। यहाँ से बेटे आपको A1 मिल गया 3+4 इज इक्वल टू 7। सेकेंड पुट कीजिए आप, n इज इक्वल टू 2, देन A2 3+4 इंटू 2, A2 3+4 2 जा 8 11, n इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपको A3 मिलेगा 3+4 इंटू 3। यहाँ से बेटे A3 आ गया 3+12 15। नंबर 4, पुट n इज इक्वल टू 4, A4 3+4 इंटू 4 4 इंटू 4, A4 आ गया बेटे 3+16 19। ऐसे आप पुट करते जाएं, ऐसे आप पुट करते जाएं बेटे, और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम एक सीक्वेंस जो बन रही है उसको लिखते हैं। सीक्वेंस बनती है now सीक्वेंस यानी A1 A2 A3 A4 जो आपको मिल रहा है आप इसमें लिखें। A1 मिला बेटे मुझे 7, 11 15 19। ये चल रहा है बेटे, ठीक है। यानी A1 की वैल्यू है, A2 की है, A3 की है, A4 की है। सबसे पहले आप ये दिखाना है कि ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो आप इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए, निकालिए आप D1 होगा A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। D2 निकाल लीजिए बेटे, A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 4। D3 निकाल लीजिए बेटे, A4 माइनस A3, 19 माइनस 15 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। here D1 D2 D3 ऐसे चलते जाएं हम, ये आपको मिल रहा है 4। सो दिस फॉर्म एन AP। आपने ये दिखा दिया शो करके ये AP फॉर्म कर रही है। आगे इसने क्या बोला बेटे, आगे बोला इसने बेटे कि आपको पहले फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये निकालने के लिए बेटे आपके पास A है 7, D है 4, N है 15। SN आपको पता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n की जगह बेटे 15 रख दीजिए। 15/2 2 इंटू 7 15 माइनस 1 डी है बेटे 4। डी है आपका 4। यह है बेटे S15 15/2 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4। यह है बेटे S15 15/2 14 प्लस 14 4 जा 56। S15 बेटे 15/2 इंटू 235। S15 मिल गया बेटे मुझे। S15 मिल गया 15 इंटू 35। S15 आ गया बेटे 75 7 45 15 3 जा 45 2 5 525 ये हमें मिल गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटे ये आप करेंगे। अब आगे है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर है 11। ये देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर आगे हम 11 ये कह रहा है बेटे इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर। ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP एक AP है उसके n टर्म्स का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो इसका पहला पद पहली फर्स्ट टर्म क्या है डेट इज S1 है। ठीक है आगे व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहले दो पदों का योग क्या है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। फिर इसने बोला है कि इसका सेकंड दूसरा पद क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड द 10th एंड 9th। आपको उसके बाद इसका तीसरा पद 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। पहले इसने जो कहा है हम उसको लिखते हैं। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 गिवन। एक AP दी है बेटे। AP में ये क्या कह रहा है। AP में कह रहा है बेटे SN सम ऑफ n टर्म्स। ये दिया है 4n माइनस n स्क्वेयर 4n माइनस n स्क्वेयर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। आपको ये बताना है इसका पहला पद क्या होगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फिर इसके दोनों टर्म का सम क्या होगा। देखें फाइंड आउट व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म A1 निकालना है। फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 निकालना है। फिर सेकंड टर्म भी निकालनी है। सिमिलरली आपको निकालना है A3 निकालना है A10 निकालना है AN निकालना है। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है देखें बेटे आप जो आपको दे रखा है SN 4n माइनस n स्क्वेयर पुट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको S1 मिल गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। S1 आ गया बेटे 4 माइनस 1 का स्क्वेयर 1 3। अब देखें S1 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है यानी डेट इज S1 A1 सेम है। ठीक है फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारी A है A1 ले ली हमने। ये आ गया बेटे 3 पहला निकाल लिया। अब इसके अंदर बेटे आप n की जगह पुट n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। तो आपको मिलेगा S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर। S2 आ गया बेटे 8 माइनस 2 2 जा 4 S2 निकाल लिया हमने। S2 क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म डेट इज
S2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म A1 प्लस A2। S2 की वैल्यू कितनी है 4 है, S2 की वैल्यू कितनी है 4 है। A1 आपने ऊपर निकाला है, A1 निकाला है बेटे आपने 3, तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू बेटे 3 इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो A2 भी मिल गया हमें, S2 भी मिल गया। ठीक है, यहाँ से देखें बेटे, यहाँ से आप करेंगे A2 आ गया बेटे, A2 देखें बेटे, यहाँ से आप A2 निकाल लीजिए, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, A2 भी मिल गया। आपने A1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, अब A3 निकालना है। आप A1 A2 आ गया, आप निकाल सकते हैं, पर आप देखें एक बार उसके अंदर Sn के अंदर आप n की जगह पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 3। ये देखें बेटे S3 4, n की जगह आपने 3 रख दिया बेटे, -3 का स्क्वायर, यहाँ से S3 मिलेगा बेटे 12 माइनस 9, ये आ गया बेटे 3। अब S3 क्या है, S3 मीन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3, ये दे दिया आपको 3। A1 प्लस A2 आपने निकाल लिया है, A1 निकाला है बेटे आपने कितना 3, A2 निकाला है बेटे आपने 4, A2 निकाला है बेटे आपने 1, और A3 3 प्लस 1 किया आपने 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3। A3 आ गया बेटे आपका, यहाँ से 3 ये इस साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और A3 मिल गया बेटे मुझे -1। आप A3 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखें आप और करके मैं इसमें बता रहा हूँ, फिर आगे आप निकालेंगे। A1 दे दिया आपको कितना, A1 है आपका 3, A2 है बेटे आपका A2 1, यहाँ से आप D ले लीजिए, D निकालेंगे A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 किया, माइनस के 2 आ गया। A3 निकालना है, AN का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n की जगह बेटे आप 3 पुट कर दें, A3 मिलेगा आपको A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 आ गया बेटे, A हमारा कितना है, A हमारा है 3 माइनस 1 2, D है बेटे, D निकाला है आपने -2। A3 आ गया बेटे, यहाँ से 3 माइनस 2 2 जा 4, माइनस के 1, देखिए यहाँ। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं A10 निकाल सकते हैं। आपके पास A1 है, n की जगह 10 है, D है आपके पास, यहाँ से A की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, 9 इंटू -2, 3 माइनस 18, माइनस के 15 बेटे। आपको AN निकालना है, आल्सो AN A प्लस n माइनस 1 इंटू D, AN बेटे, A की जगह हमारे पास है 3, n माइनस 1, D की जगह है बेटे माइनस के 2, ये आ गया बेटे AN 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, AN मिल गया बेटे, 3 प्लस 2 करेंगे आप 5 माइनस 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखें बेटे आगे, अगला क्वेश्चन है बेटे आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हों, 6 से भाग होते हों। देखें आप,
क्वेश्चन है बेटे आपका 12। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स which are divisible by 6, ये हैं बेटे, देखें आप 6, 12, 18 ये चलेगा बेटे। ठीक है, लास्ट में आप 40 का लेना चाहें आप ले लीजिए, क्या होगा 240। ठीक है, अब देखें बेटे आप इसके अंदर ये आपको एक एपी फॉर्म करेंगे, आप लिख लीजिए इसमें A1 हमने ले लिया 6, A2 ले लिया बेटे 12, A3 ले लिया बेटे 18, ये ले लिया। ठीक है, D A2 माइनस A1 12 माइनस 6 सभी का जो डिफरेंस है वो 6 आएगा। ये एक एपी फॉर्म करेंगे, दिस फॉर्म एन एपी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपको एपी फॉर्म कर रहे हैं। देखें आगे आपको क्या निकालना है बेटे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम एस एन, यहाँ पर एन क्या होगा 40 का निकालना है, तो आप ये 40 कर दीजिए। देखें आप, वी नो डैट एस एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह बेटे आप 40 रखें, टेकिंग n इज इक्वल टू 40, आपको मिलेगा s 40 बाई 2a 2 इंटू 6 t माइनस 1 d है आपका 6। ये बेटे पहले कैंसिल होके 20 ये आ गया। यहाँ से देखें बेटे आप S40 इज इक्वल टू 20, 6 2 ज़ा 12, 39 इंटू 6, ये आया बेटे 20, 12 प्लस 6 9 ज़ा 54, कैरी 5, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 23, 20 इंटू देखें बेटे S40 20 इंटू 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4 2, यहाँ से आ गया बेटे S40 2 9 4। आप इसको बेटे ऐसे भी कर सकते हैं, देखें ए था बेटे आपका 6, डी था 6, एन था बेटे आपका 240, तो आप एस एन n बाई 2 n था आपका 40, n बाई 2 a प्लस ए n की जगह 40 रख दें, S40 n बाई 2 40 डिवाइड बाई 2 6 प्लस an है 246 20, S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 246, S40 आ गया बेटे 4920, यह आपका आंसर है। ठीक है, आगे है बेटे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वैसे का वैसे है, आपको पहले 15 पदों का योग याद करना है जो 8 के गुणनज हों, 8 के जो गुणनज हों, यानी 8 से भाग होते हों, 8 के मल्टीपल हों, आप ये लगाएं, यानी 8 16 24 ऐसे करते जाएंगे आप। ठीक है,
ये आप करेंगे। 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको सम निकालना है ओड नंबर जो 0 और 50 के बीच में है। देखिए आप, क्वेश्चन है 14, आप लिखें इसमें ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 1, 3, 5, 7, 49। ये है बेटे, ये आपको एक एपी फॉर्म करेंगे, ठीक है। दिस फॉर्म एम एपी। देखें यहाँ से आप A1 आएगा आपका 1, A2 आएगा 3, A3 आएगा बेटे 5, ऐसे करते करते AN आएगा 49। AN कितना आएगा 49। अब इसका सम निकालना है आपको। सम निकालने के लिए आपको n चाहिए। पहले आप यहाँ से d निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 किया, ये भी मिल गया हमें 2। n नहीं है हमारे पास, n नहीं है, पहले n निकालें। n नहीं है हमारे पास, आपको an दे रखा है। आपको पता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह है बेटे 49, a की जगह है 1, n माइनस 1, डी की जगह है बेटे 2। 1 इस साइड ले आए आप, 49 माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1, ये बेटे 48, 2 n माइनस 1। आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए और करके, 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 24, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 24, ये इस साइड जाएगा साइन चेंज, n इज इक्वल टू 25, n मिल गया हमें। अब आपको तो निकालना है कितने ओड नंबर हैं, 25 हैं, इनका सम निकालना है आपको। Sn n/2 a प्लस an कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास an है। n की जगह 25 है बेटे, 25 डिवाइड बाई 2, a की जगह हमारे पास 1, an 25, s25 बेटे 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 26, 30, s25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। देखें बेटे, s25, 13 5 जा 65, 6, 13 2 जा 26 प्लस 6, 325, 325, ये आपका आंसर। कहीं गड़बड़ कर दिया, ओहो, an तो बेटे यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। यहाँ देखें आप, ये गलत हो गया। यहाँ देखें, n है हमारा 25/2, a है बेटे, a है कितना 1, an है बेटे 49, 25/2 इंटू 50, 25 इंटू 25, ये 625, ये आंसर है बेटे। आपको बेटे इस एक्सरसाइज के यहाँ तक आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।